हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंट्री मॉड्यूल इंड्यूसमेंट प्लस CH के बारे में। और आज हम डाउन ट्रेड मार्केट की बात करेंगे। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं वो बताइए। तो आज के वीडियो में हम उसी की ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो आज का वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच SMT को 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कंफर्मेशन चेकलिस्ट की कि क्या क्या कंफर्मेशन हमें लेनी होगी स्टेप बाय स्टेप। तो पहला पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई करें कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इज इट अप ट्रेंड, इज इट डाउन ट्रेंड, इज इट रेंजिंग और इज इट चॉपी। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड पॉइंट पे जाना है, वैलिड हाई वैलिड लो। डायरेक्शन के हिसाब से वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क करने हैं। वैलिड है वैलिड लो मार्क करने के बाद तीसरी स्टेप आती है वैलिड POI। SOB हमें बनाने होते हैं। एंड फिर SOB बना करके हमें मार्केट का हमारे POI में आने का वेट करना होता है, हमारे SOBs में। और जब मार्केट हमारे SOB में आ जाए, POI में आ जाए, उसके बाद हम लेते हैं फोर्थ कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जो हमें बताती है कि हमारा जो POI है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा। और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के हम कम रिस्क पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। तो अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है, फोर्थ स्टेप कंप्लीट होती है, फिर हम हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं जो कि है फिफ्थ पॉइंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन। और अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना है। वो दिखा रहा है कि मार्केट हमारे एरिया को ग्रैब कर सकता है क्योंकि वहां पे कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। तो ये पांचों स्टेप हमें फॉलो करनी है। पहले की तीनों स्टेप्स को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ SMC स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियोस में। तो पहले के वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझने के लिए। आज की वीडियो में हम मेन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन पे ही फोकस करेंगे। तो बेरिश मार्केट। तो बेरिश मार्केट में किस तरीके से हम पूरा कंफर्मेशन चेकलिस्ट लेते हैं। तो पहले तो आपको आपका हायर टाइम फ्रेम, जो मेन हायर टाइम फ्रेम होगा, उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम आपका मेन टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे। और 1 आवर में आपको जाकर के लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। फॉर इंटरडे ट्रेडर्स 1 आवर टाइम फ्रेम आपका मेन हायर टाइम फ्रेम होगा जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग आप करोगे। एंड फिर 15 मिनट और 5 मिनट में आप कंफर्मेशन ले सकते हो लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए, मान लो आपका मेन हायर टाइम फ्रेम है जिसमें आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, तो पहले डायरेक्शन देखा। तो यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन इज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। डायरेक्शन देखने के बाद आपने वैलिड हाई वैलिड लो मार्क किए। तो ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है। अब ये वैलिड हाई वैलिड लो कैसे है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो वैलिड हाई वैलिड लो आपको मिल गए। उसके बाद आपने SOB मार्क किए। तो IDM से प्रीवियस SOB, डिसिजनल OB जिसको हम बोलते हैं, उसे मार्क करना है। और एक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो आपने SOB में मार्क कर दिए, तीसरी स्टेप भी कंप्लीट कर दी। अब क्या करना है, मार्केट को हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करना है। हायर टाइम फ्रेम के SOB होते हैं, वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना रिस्की हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमारे रिस्क को कम कर देता है और हमें बता भी देता है कि मार्केट हमारे एरिया से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहले आपको फर्स्ट SOB में मार्केट का आने का वेट करना है। मान लो मार्केट हमारे IDM से प्रीवियस OB, डिसिजनल OB में आ गया। जैसे ही मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टच करे, आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के लिए। अभी क्या क्या कंफर्मेशन लेनी होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। लोअर टाइम फ्रेम में आपको दो कंफर्मेशन लेना है। एक कंफर्मेशन होगा CHOCH, पहली कंफर्मेशन। पहले CHOCH होने का वेट करो, फिर इंड्यूसमेंट बनने का वेट करो। अगर CHOCH इंड्यूसमेंट दोनों बन चुके हैं, फिर आप ऑर्डर ब्लॉक देख करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो।
और उस ऑर्डर ब्लॉक पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना है। अभी अगर मार्केट ऐसा करे, मार्केट हमारे आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। मान लो मार्केट हमारे इस ओबी पे आया, पहले एस ओबी पे, और यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, कोई सीएच नहीं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, तो वो बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमारा ये ओबी काम नहीं करेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमें बचा लेगा किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे रैंडमली ट्रेड लगाने से, जो कि रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो कोई कंफर्मेशन नहीं दी मार्केट ने, तो मार्केट फिर ऊपर आता है हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे। फिर जैसे ही मार्केट हमारे एक्सट्रीम ओबी पे आए, वापस से हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना है और सेम कंफर्मेशन दोहरानी है। तो मार्केट एक्सट्रीम ओबी में आ गया, तो फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में दो कंफर्मेशन देखेंगे। सबसे पहला सी एच ओ सी एच का वेट कीजिए, कैंडल क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद इंड्यूसमेंट, सी एच इंड्यूसमेंट दोनों मिल चुके हैं। फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे, और अभी हम यहाँ पे रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आपको आईडीएम सी एच एंट्री मॉड्यूल को यूज करना है। तो पहली स्टेप क्या होती है? मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में हैं और अभी हमें यहाँ पे करंट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि करंटली मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें, तो मार्केट वाज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मेजर सी एच दिया है। यहाँ पे देखो, दिस इज अ मेजर सी एच, ये एक वैलिड हाई है। तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ मेजर सी एच मिला, और अभी यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। मार्केट ने उसको स्वीप किया और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, सी एच दिया है, तो अभी मार्केट रीटेस्ट भी करेगा। तो अभी काउंटर ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मार्केट अभी डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो हमने करंट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली कि करंटली मार्केट डाउन ट्रेंड है, हो सकता है बाद में ऊपर जाने लग जाए, बट अभी के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो अभी हम करंट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें सी एच भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और वापस से नीचे ब्रेक किया। तो हमें डायरेक्शन पता चल चुकी है, पहली स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप होगा वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना। तो वापस से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट में वैलिड हाई वैलिड लो देखें, तो ये लो वैलिड लो है, क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर रहा है। और ये हाई वैलिड हाई है, क्योंकि ये वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर रहा है। अभी हम आगे देखें, तो ये लो है, इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है, लाइक दिस। तो ये लो हो जाएगा वैलिड लो। तो देखो, हमें वैलिड हाई और वैलिड लो भी मिल गया। अभी होगी तीसरी स्टेप, एसओबी मार्क करना। तो एक होता है आईडीएम से प्रीवियस डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो, आईडीएम से प्रीवियस मुझे यहाँ पे यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हो गया हमारा आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम पे अगर हम देखें, तो ये हमारा वैलिड हाई है, और इसके पास भी यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इम्बैलेंस के साथ है और वैलिड है। बाकी सब मिटिगेट हो चुके हैं। तो मतलब कि यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारा एसओबी है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट द थिंग इज यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाते हो, तो आपका रिस्क 80 पिप्स के आसपास होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना रिस्क हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप रिस्क कम करोगे, तो वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा, वो हमें ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो इसके लिए हम लेते हैं फोर्थ स्टेप, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन।
मार्केट को हमें हमारे एरिया में आने का वेट करना पड़ेगा। ये हमारा एज ए पीओआई वर्क करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और कह सकते हैं प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस पॉइंट पे हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर में। तो ये हमारा पीओआई है। तो अभी हमें मार्केट को इस एरिया में आने का वेट करना है, तब हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो इसमें बहुत पेशेंस लगता है, हमें पेशेंटली वेट करना पड़ता है मार्केट को हमारे एसओबीज में आने के लिए, पीओआईज में आने के लिए। तो लेट्स सी। तो मार्केट हमारे पीओआई में आ गया है। अभी हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने डेली टाइम फ्रेम एज अ हायर टाइम फ्रेम चूज किया है, डेली टाइम फ्रेम में मैं एसओबी मार्क कर रही हूँ। तो मैं 1 आवर में कंफर्मेशन लूंगी लोअर टाइम फ्रेम। 1 आवर की कंफर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्मेशन होगी। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड लाइन है ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने इसमें टच करते ही नीचे की तरफ सी एच ओ सी एस दिया है। माइनर सी एच ओ सी एस चलेगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में। लोअर टाइम फ्रेम में आपको मेजर सी एच ओ सी एस देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन। और मार्केट ने इसके लो को नीचे ब्रेक किया है। तो माइनर सी एच ओ सी एच हमें मिल चुका है। अभी हमें देखना है इंड्यूसमेंट। तो सी एच ओ सी एच मिल गया, तो इंड्यूसमेंट भी देखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लो कौन सा है, ये बुलिश कैंडलस्टिक सबसे लोवेस्ट लो बना रही है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन। तो ये हमारा आईडीएम होगा। तो सी एच ओ सी एच मिल गया, इंड्यूसमेंट मिल गया। अभी हम ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं और वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओबी देखें तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बीच के किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाना रिस्की हो सकता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लिक्विडिटी नहीं होती और कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं होता, वो लास्ट ओबी होता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो ये वाली बैरिश कैंडल, इससे प्रीवियस की ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की जा सकती है। तो मान लो आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे एंट्री लगाना है। ओके। अगर स्टॉप लॉस सेफ रखना है तो जो मेन हाई है उसके ऊपर, तो जैसे कि ये हाई हाईएस्ट है, तो इसके ऊपर एसएल रखा जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि स्प्रेड स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। तो इस तरीके से एंट्री लगाई जा सकती है। यहाँ पे आपका रिस्क आ रहा है 40 पिप्स। तो अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, मान लो यहीं पे ही आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी रिस्क ज्यादा लग रहा होता है कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन तो मिल गया है, बट अभी भी रिस्क मेरा ज्यादा आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमने ऑबी बनाया है 1 आवर का, एक बार फिर से हम मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट कर सकते हैं, और फिर और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन लेकर के और कम रिस्क पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये चीज भी हो सकती है, हम दोबारा कंफर्मेशन भी ले सकते हैं अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद भी हमारा रिस्क ज्यादा आ रहा है तो। बट कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, एक ही कंफर्मेशन लेते हैं, तो वो प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड प्लेस हो सकती है। टारगेट कहाँ पे सेट होगा उसकी बात करते हैं, मैं जूम आउट करती हूँ। तो टारगेट हम सेट करते हैं प्रीवियस लो पे, या फिर जो प्रीवियस लो है उसके इम्बैलेंस ओपनिंग पे। तो यहाँ पे देखो यही लो बन रहा है, तो या तो इस लो पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं, या फिर इसके इम्बैलेंस पे। तो यहाँ पे अगर हम इम्बैलेंस देखें तो इम्बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से ओपनिंग हो रहा है उसका। तो यहाँ पे टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके। बट जैसे कि आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब आ रहा है, 1:2, नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। मैं खुद इसको यूज नहीं लेती, 1:3 ही यूज लेना चाहिए। तो आई विल पुट इट ऑन लो। ओके। टारगेट इस लो के नीचे सही रहेगा, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड इज अ गुड इनफ। 1:2 कभी नहीं लेना है, 1:3 ही रहना चाहिए, उससे कम नहीं। उससे कम रिस्क रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए अगर आपको लिटरली कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। ओके। तो इस तरीके से 1 आवर में डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की जा सकती है जिन लोगों को और वेट नहीं करना। बट कुछ लोग हैं जो कम रिस्क करना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप, वापस से मार्केट को इस हॉबी में आने दो।
एंड अगेन टेक अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके तो देखो मार्केट ने टच किया हमारे ओबी को। तो जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाई होगी उनकी ट्रेड हो चुकी है, मार्केट आ चुका है यहाँ पे। ओके टच हो चुका है। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे सेल लिमिट लगा रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर, तो उनकी एंट्री हो चुकी है। बट कुछ लोग हैं जिनको वापस से कंफर्मेशन लेना था, तो वो यहाँ पे वापस से कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी मार्केट हमारे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में है। तो अभी हम जा सकते हैं 15 मिनट में टू टेक अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन अगेन। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखो सेम कंफर्मेशन लेना है CHO CH IDM। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, और मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। तो CHO CH मिल चुका है। CHO CH मिल गया तो अभी इंड्यूसमेंट देखना है। तो यहाँ पे देखो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक। यहाँ पे ये बेरिश कैंडल लो बना रही है, और इससे प्रीवियस ये वैलिड पुल बैक है। बेरिश कैंडल इनसाइड नहीं है और उसका सिक्योर हाई ग्रैब हुआ है। तो ये हमारा IDM होगा। तो CHO CH मिल गया, इंड्यूसमेंट मिल गया, दोनों चीजें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे अभी हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो यहाँ पे भी दो ऑर्डर ब्लॉक देखे जाते हैं वैसे तो, IDM से पहले और एक्सट्रीम पे। बट मैं एक्सट्रीम पे ही ट्रेड लगाना रिकमेंड करती हूँ। IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा सकते हैं बट वो रिस्की होता है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे IDM से प्रीवियस ऑबी देखे हम, तो डिजोल आर इनवैलिड। यहाँ पे मुझे यही एक ऑबी दिख रहा है, तो यहाँ पे जूम करके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बेरिश कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और इसके पास मुझे बहुत छोटा सा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, बहुत माइनर, इतना सा इम्बैलेंस है इसके पास। और सारी कैंडलस्टिक हैं वो सब मिटिगेटेड है। तो ये हमारा ऑबी हो सकता है। तो लेट्स जूम आउट अगेन। तो यहाँ पे भी देखो IDM से प्रीवियस यही ओबी है, और हमारे हाई के पास भी यही ऑर्डर ब्लॉक है, एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। कभी कभी दो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे लगाए। तो IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपका रिस्क कम आ रहा है, अगर आपके रिस्क में आ रही है ट्रेड ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। बट IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड लगाना रिकमेंड नहीं करूंगी अगर वहां पे रिस्क ज्यादा आ रहा है तो। जैसे 1 आवर में मैंने बताया, 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो एक्सट्रीम था, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, 40 पिप्स है। बट मैं वहां पे ट्रेड लगाने को रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बेटर होता है, उसके ऊपर और कोई लिक्विडिटी नहीं होती। अगर वो IDM से प्रीवियस भी होता तो मैं आपको मना करती, मैं बोलती कि आप और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो, रिस्क को और कम करो, फिर ट्रेड लगाओ। तो IDM से प्रीवियस हॉबी पे ट्रेड लगा सकते हैं, बट मेक श्योर उस पे जो आप ट्रेड लगा रहे हो वो रिस्क में आ रही हो, आपके ट्रेडिंग प्लान के रिस्क में आनी चाहिए, वो अकाउंट का 1% 2%। ओके तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, यही एक्सट्रीम है और यही डिसीजनल है। तो इजिली हम इस पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो ट्रेड लगाने का प्रोसेस सेम रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे एंट्री, स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बट वो रिस्की हो जाता है। ओके तो जो मेन हाई है उसके ऊपर रखना है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, जो कि आ रहा है 13 पिप्स के आसपास। तो 1 आवर में आपका 40 पिप था, आपने एक और बार कंफर्मेशन लेने का सोचा तो आपको 13 पिप का SL मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लग सकती है। टारगेट सेम रख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे सेम टारगेट हो सकता है। अभी डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक ही बार लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लिया तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है और 40 पिप का SL है। अभी कुछ पर्सन होते हैं जो और भी ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं ताकि उनका रिस्क और कम हो जाए, उन पर्सन में मैं भी आती हूँ। मैं बहुत कम रिस्क चाहती हूँ ट्रेड में, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो 10 पिप के आसपास ही होता है, 10 पिप से कम भी मेरे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत वेट करती हूँ और ज्यादा अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेती हूँ। ऐसी ट्रेड्स बहुत कम मिलती है, बट ऐसी ट्रेड्स हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली होती है। 1 आवर पे जो ट्रेड लगाया उस पे रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, बट हमने एक और बार कंफर्मेशन लिया तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:9। ओके तो रिस्क कम से कम करना बहुत मैटर करता है मेरे लिए।
तो इस तरीके से हम 2 बार भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अभी देखते हैं मार्केट ने इस एंट्री का क्या किया। ये एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है टैप, ऑलरेडी मार्केट में ये ट्रेडर्स आ चुके हैं, बट ये हमने अभी लगाया है और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके। तो देखते हैं इसका क्या होता है। लेट इट प्ले। तो देखो मार्केट ने एंटर कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स सी। टारगेट हिट। लेट इट प्ले। मार्केट देखो और नीचे गया। ओके, तो आई होप समझ में आया हो किस तरीके से करना है चीजों को। ओके, अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के बाद भी रिस्क ज्यादा आ रहा है तो एक और बार लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ली जा सकती है, रिस्क और कम किया जा सकता है। बस हमें जरूरत होती है पेशेंस की, पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा। सो आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है तो, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।